चलो भाई, लास्ट टाइम पे टेन थीटा ग्राफ दिया था मैंने होमवर्क। बना भाई टेन थीटा ग्राफ? टेन थीटा ग्राफ बना गया भाई, देखिए। चलो भाई, कुछ लोगों ने तो बना लिया, बाकी देखो एक बार मैं बना देता हूँ भाई टेन थीटा ग्राफ। का जो मान होगा वो अनंत होगा। 360 डिग्री का मान वापस से जीरो हो जाएगा। 360 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? सबसे पहले ये वाई एक्स बना लिया, और ये क्या बना लिया बताओ? एक्स एक्स बना लिया। अब देखो भाई, यहां थीटा ले रखा है अपन ने, ये थीटा ले रखा है भैया। अब देखो, टेन जीरो का जो मान होगा वो जीरो होगा। टेन जीरो का जो मान होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। मैं एक बार लाइनें बना लेता हूं। ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये 180 डिग्री है भाई। ये 270 डिग्री है। और ये जो मान है वो 360 डिग्री। अब देखो ऐसे ही ऋणात्मक में बना लेता हूं। ये माइनस का 90 डिग्री है। ये माइनस का 180 डिग्री है। ये माइनस का 270 डिग्री है।
और ये जो है माइनस का 360 डिग्री। अब देखो इधर अपन ने माइनस थीटा ले रखा है, माइनस थीटा है, थीटा का मान ऋणात्मक है, इधर उस तरफ थीटा का मान धनात्मक है। अब देखो tan 0 पे 0 है और tan 90 पे कितना हो जाएगा बताओ, अनंत हो जाएगा। मैंने बताया tan 0 डिग्री पे 0 है, tan 90 डिग्री पे अनंत हो जाएगा। अब देखो इसके मध्य क्या होगा, जैसे मान लो tan 30 डिग्री निकालोगे तो उसका मान कितना होगा, 1/√3 होगा। tan 45 डिग्री रखोगे उसका मान कितना होगा, 1 होगा। tan 60 डिग्री रखोगे उसका मान कितना होगा, √3 होगा। तो कहने का मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अपने पास tan में मान बढ़ते जाएंगे भाई, बढ़ते जाएंगे। तो देखो 0 पे तो 0 हो गया और 90 पे कितना होगा, अनंत होगा। तो ये मान बढ़ेगा इस तरह से और 90 पे क्या हो जाएगा बताओ, अनंत हो जाएगा। तो अनंत का मतलब इसके समांतर लाइन आ जाएगी भाई। देखिए ऐसा माना जाता है कि दो समांतर लाइनें अनंत पे जाके काटती है एक दूसरे को, ऐसी कल्पना की जाती है भाई। तो मैंने क्या बताया भाई, 90 पे ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसके समांतर हो जाएगी लाइन। तो दो समांतर रेखाएं कहां जाके काटेगी एक दूसरे को, अनंत पे जाके काटेगी। अब देखो 0 डिग्री से माइनस के 90 डिग्री के मध्य जो tan का मान होगा वो ऋणात्मक होगा। मैंने बताया 0 डिग्री से माइनस 90 डिग्री के मध्य tan का मान ऋणात्मक होगा। कैसे, मान रख के देख लो एक बार। जैसे मान लो tan माइनस का 45 डिग्री रख दिया अपन ने, माइनस का 45 डिग्री रख दिया। तो अब देखो tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो माइनस का tan 45 डिग्री हो जाएगा और माइनस का tan 45 हो गया, tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगा हुआ है, माइनस का, तो माइनस का 1 मान हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो 0 डिग्री से कम पे आएंगे मतलब माइनस में आएंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। मतलब ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ये इसको टच नहीं कर रहा है भाई कहीं भी, इसके समांतर है। अगर कंफ्यूजन है तो मैं इसको और थोड़ा दूर से बना देता हूं। देखो लो ये हो गया। अब देखो भाई 180 डिग्री पे आ जाओ, 180 डिग्री पे बताओ, 180 डिग्री पे कितना है, 0 है। और 270 डिग्री पे फिर से अनंत है। तो ये रहा 180 डिग्री, यहाँ मान कितना है बताओ, 0 है। 270 डिग्री पे फिर से अनंत है। तो बताओ कहां से कहां तक बढ़ेगा, वो 0 से अनंत तक बढ़ेगा। तो ये 0 से कहां तक बढ़ेगा बताओ, अनंत तक बढ़ेगा। ये इसके समांतर लाइन होगी, ये इसके क्या होगी बताओ, समांतर लाइन होगी, समांतर रेखा होगी। अब देखो 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य tan का जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। tan का जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। कैसे, जैसे मान लो 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य 135 डिग्री रख के बता देता हूं तुम्हारे को। तो बताओ tan 135 डिग्री का मान निकालना है, इसको अपन तोड़ लेते हैं। tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो बताओ कौन से चतुर्थांश में आ जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे भाई, क्योंकि 90 डिग्री प्लस थीटा पढ़ेंगे इसको, दूसरा चतुर्थांश हो गया। अब देखो दूसरे चतुर्थांश में आ गए अपन, और दूसरे में tan होता नहीं है तो माइनस का आएगा, और 90 डिग्री है तो tan बदल जाएगा तो आएगा माइनस का कोट 45 डिग्री आएगा। तो बताओ मान किस में आएगा, माइनस में। तो मैंने बताया 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य जो मान आएगा वो किस में आएगा बताओ, माइनस में आएगा। तो वापस से इसके समांतर लाइन हो जाएगी। tan 90 डिग्री से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है मान, जैसे मान लो कैलकुलेटर में, जो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है उसमें तुम ये मान निकालोगे, या आजकल मोबाइल फोन में भी आती है फैसिलिटी। जैसे मान लो तुम मान निकाल रहे हो tan 90.0001 का, मीनिंग 90 डिग्री से थोड़ा सा अपन आगे चले गए तो ये मान आएगा माइनस में। ये मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, और बहुत ज्यादा मान आएगा माइनस में। इसका मतलब
जैसे ही 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मान अपने पास माइनस में होगा और बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा मीनिंग अपन ने क्या बता दिया उसको कि बहुत ज्यादा है, तो अपने पास अपन ने उसको अनंत बता दिया, उसके समांतर लाइन अपन ने बता दी। ऐसा ही जब आगे चलेंगे, देखो 360 डिग्री पे 0 होगा, फिर से 90 जोड़ दो 360 डिग्री में, 360 डिग्री में 90 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बताओ, 450 डिग्री हो जाएगा। आगे बताओ कितना आएगा, 450 डिग्री आएगा। आगे अगर तुम समझते हो आवश्यकता है तो ये कितना हो गया बताओ, 450 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया बताओ, थीटा है। अब बताओ tan 360 डिग्री पे 0 हो गया, 450 पे वापस से कितना हो जाएगा बताओ, अनंत हो जाएगा। तो ये 0 से कहां तक बढ़ेगा बताओ, अनंत तक बढ़ेगा। इधर भी अनंत हो जाएगा। रूप पता पड़ गया होगा भाई कैसे रूप में बन रहा है ये tan का ग्राफ। इस तरफ आएंगे तो वही बात है, यहाँ 0 होगा और यहाँ अनंत हो जाएगा। ये हो गया, लो ये आ गया अपने पास। ऐसे ही यहाँ बन जाएगा भाई, यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ ऐसे आ जाएगा और इस तरफ ये आ जाएगा। ये tan का ग्राफ बना लिया भाई। क्लियर है भाई tan का ग्राफ? इस तरह से tan का ग्राफ अपने को बनाना है भाई। tan का ग्राफ बनाने के बाद में अपन आगे बात करते हैं। ग्राफ का एक प्रकार और बचा है, फिर ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। चरघातांकी ग्राफ, ये लास्ट प्रकार है भाई ग्राफ का। फिर उसके बाद ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, 11वीं में भी कंप्लीट हो जाएगा और 12वीं तक ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अपन ने 11वीं और 12वीं में जितने भी ग्राफ अपने काम में आते हैं वो सारे ग्राफ पढ़ लिए अपन ने, सारे ग्राफ पढ़ लिए भाई। चरघातांकी ग्राफ, चरघातांकी में दो ग्राफ आएंगे भाई। एक तो चरघातांकी वर्दी, वर्धमान बोल दो, वर्दी बोल दो। एक चरघातांकी शय या हास, चरघातांकी से दो ग्राफ आएंगे भाई। दोनों के समीकरण में बता दूं, इसका समीकरण होता है y बराबर e की घात x, इसका जो समीकरण होता है y बराबर e की घात माइनस का x। देखो कैसे दोनों के ग्राफ बनेंगे। e का जो मान होता है, e नियतांक होता है और e का मान होता है 2.718। आगे तक चलता रहता है लेकिन अपने को इतना मान याद रखना है e का, 2.718। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं चरघातांकी वर्दी वाला ग्राफ देखते हैं भाई। चरघातांकी ग्रोथ बोलेंगे इसको, चरघातांकी वर्दी का ग्राफ देखेंगे। देखो फिर चरघातांकी हास का ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद में मैं समझता हूं कि ग्राफ कंप्लीट है, ग्राफ इससे बाहर नहीं है अपनी। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे। अब देखो चरघातांकी वर्दी के ग्राफ की बात करते हैं भाई। पहला जो ग्राफ बना रहे हैं इसमें चरघातांकी में, वो चरघातांकी वर्दी का ग्राफ बना रहे हैं। चरघातांकी वर्दी का ग्राफ बना रहे हैं। अब देखो समीकरण क्या लिखा है भाई, y बराबर e की घात x लिखा है। ये x ले लिया और ये क्या है बताओ, y हो गया। अब देखो भाई ये माइनस का y हो गया इधर,
ये माइनस का x और ये माइनस का y। x डैश भी ले सकते हो उसको, y डैश भी ले सकते हैं अपन। अब देखो सबसे पहले x का मान 0 रखते हैं भाई, देख लो थोड़े से कैलकुलेशन देख लो, इसमें मान देख लो। x का मान 0 रख दिया अपन ने, x का मान जब 0 रख दिया तो y का जो मान आएगा e की घात कितना आएगा 0, किसी की भी घात 0 का मान होता है 1। मैं फिर बता दूं किसी की भी घात 0 का मान होता है 1। तो देखो e की घात 0 का मान भी कितना आ गया बताओ 1 आ गया। मतलब जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है बताओ 1 है भाई। x का मान जब 0 है तो y का मान कितना है बताओ 1 है। तो ये x 0 हो गया, तो y पे ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, कहां से प्रारंभ होगा बताओ 1 से प्रारंभ होगा। फिर देखो x का मान 1 रख देंगे, बताओ x का मान 1 रख दिया तो जो y का मान आएगा e की घात 1 आएगा। मतलब e का जो मान बताया था कितना बताया था 2.718, ये आ गया। ऐसे ही x का मान 2 रख देंगे तो y बराबर e की घात 2 आ जाएगा। तो अब किसका वर्ग कर देंगे बताओ 2.718 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे फिर आगे क्या हो जाएगा बताओ क्यूब हो जाएगा उसका। तो लगातार ग्राफ क्या होता जाएगा बताओ बढ़ता जाएगा। प्रारंभ कहां से होगा बताओ 1 से प्रारंभ होगा भाई। चलो इसको अपन ने एक मान लिया कि ये 1 है, 1 से प्रारंभ होगा और बढ़ता जाएगा। एक चीज और बता दो मैं तुम्हारे को, जब ये प्रारंभ होगा, जब ये प्रारंभ होगा तो यहाँ x x से 45 डिग्री कोण बनाता है। x x से कितना कोण बनाएगा बताओ, ये 45 डिग्री कोण बनाते हुए चालू करना है, इसको प्रारंभ करना है। कैसे बनाएगा वो मैं तुम्हारे को अवकलन में बताऊंगा भाई, अवकलन में बताऊंगा। लेकिन अभी तुम ऐसे याद रख लो कि इसको प्रारंभ करना है तो कितना कोण बनाते हुए प्रारंभ करना है, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए इसको प्रारंभ करना है। फिर लगातार ये जो मान है वो बढ़ता जाएगा, लगातार मान बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया अपने पास किसका, चरघातांकी वर्गी का। अब देखो जब माइनस में आएंगे अपन, जब माइनस में आएंगे तो ये जो मान है वो प्लस का ही रहेगा, y प्लस का ही रहेगा। कैसे, जैसे मान लो अपन ने x का मान रख दिया माइनस का 1 रख दिया, समझो इसको, x का मान कितना रख दिया बताओ माइनस का 1 रख दिया। तो बताओ x का मान -1 रख दिया तो कितना आ गया बताओ, y बराबर बोलो e की घात -1 आ गया भाई। अब आप सोचोगे कि ये जो मान आएगा वो माइनस में आएगा, नहीं माइनस में नहीं है, ये घात माइनस में है इसकी। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/e। इसको समझो जैसे x की घात -1 लिखा है, मतलब x इनवर्स लिख दिया, इसको इनवर्स पढ़ेंगे, प्रतिलोम पढ़ते हैं इसको। तो बताओ इसको लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। मतलब x ऊपर जाएगा, जैसे मान लो अभी x की घात कितनी है +1 है, ऊपर जाएगा तो किसकी घात हो जाएगी बताओ -1 हो जाएगी। तो अब बताओ इसका जो मान आएगा वो प्लस में आएगा, देख लो कैसे, 1/2.718, 1 से कम आएगा, आएगा किसमें लेकिन प्लस में आएगा। ऐसे ही बताओ x का मान -2 रख दिया तो बताओ y बराबर क्या आ गया, e की घात -2, 1/e² हो जाएगा। अब बताओ क्या जाएगा 2.718 का स्क्वायर, मान और कम आ जाएगा। तो लगातार मान कम होता जाएगा। तो ऋणात्मक वाला जो इसका ग्राफ है, देखो ऋणात्मक वाला जो इसका ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, ऋणात्मक वाला जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। ये इस तरह से ग्राफ है, ये चरघातांकी का ग्राफ हो गया। प्रारंभ करना है तो कितना कोण बनाते हैं, प्रारंभ करना है इसको 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, क्या करना है इसको प्रारंभ करना है। ये चरघातांकी वर्दी का ग्राफ हो गया, ये इसको टच नहीं कर रहा है अभी, ये इसको टच नहीं कर रहा है, इसके समांतर, मतलब बहुत पास में आ गया, बहुत कम मान आ गया इसके, समझो बहुत कम मान आ गए, इसके समांतर बना दिया। ये चरघातांकी वर्दी का ग्राफ हो गया। ऐसे ही चरघातांकी क्षय का ग्राफ बनाते हैं भाई, क्षय का मतलब हानियां कमी। ये क्लियर है भाई ग्राफ चरघातांकी वर्दी वाला। ज्यादातर तुम्हारे को जो बना हुआ मिलेगा ये वाला भाग ही मिलेगा इसमें,
ये किताबों वगैरह में देखोगे तो ये वाला भाग तुम्हारे को मिला हुआ दिखेगा, ये इधर वाला भाग नहीं मिलेगा। फिर भी तुम बना लो अपने नॉलेज के लिए। अब देखो अगला जो ग्राफ है वो किसका है बताओ, चरघातांकी क्षय का ग्राफ है, चरघातांकी क्षय। दूसरा जो है इसमें वो है चरघातांकी क्षय का है। एक्सपोनेंशियल डीके बोला जाएगा इस ग्राफ को। समीकरण क्या लिखा था बताओ इसका, समीकरण लिखा था y बराबर e की घात माइनस का x। ये समीकरण है y बराबर e की घात माइनस का x, ये समीकरण है भाई इसका। अब देखो अब देखो भाई, देखिए सबसे पहले वही x का मान 0 रख देते हैं अपन। तो बताओ x को 0 रख दिया, y बराबर है e की घात 0 हो गया भाई। कोई बोलेगा माइनस का 0 हो गया, 0 प्लस माइनस नहीं होता है भाई। e की घात 0 का मान कितना आ गया बताओ, 1 आ गया। मतलब ग्राफ कहाँ से वापस प्रारंभ होगा बताओ, 1 से ही प्रारंभ होगा भाई। अब देखो जब x का मान कितना रख देंगे बताओ, 1 रख देंगे, तो क्या बनेगा, y बराबर है e की घात माइनस का 1 हो गया है। इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा ई, मतलब 1 बट्टा 2.718। ऐसे ही x का मान 2 रख दिया, y बराबर e की घात माइनस 2 हो गया, 1 बट्टा ई का स्क्वायर, ये हो गया 2.718। इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया। अब देखो प्रारंभ कहां से हुआ, 1 से, फिर उसके बाद में जो मान आ रहा है y का बताओ 1 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, फिर और कम आ रहा है। देखो तो लगातार क्या होगी बताओ, उसमें कमी होगी, लगातार क्या हो जाएगी बताओ, कमी हो जाएगी। तो ग्राफ कहाँ से प्रारंभ करना है बताओ, 1 से प्रारंभ करना है, उसके बाद मान क्या होते जाएंगे बताओ, लगातार 1 से कम होते जाएंगे। तो अब देखो 1 से प्रारंभ हो गया ये मान लिया ये 1 है, उसके बाद में लगातार कमी होती जाएगी। फिर बता रहा हूं जब प्रारंभ होगा तो x एक्स से 45 डिग्री कोण पे प्रारंभ करना है भाई। यहां से जो x एक्स से कोण बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। ये -45 कह दो इसको, माइनस, क्योंकि कोण का मापन करने के लिए कैसे आना पड़ रहा है बताओ, घड़ी की सुई की समान दिशा में, तो माइनस का 45 कर दो। फिर देखो जब x का मान अपन -1 रखेंगे, एक बार सोचो जब माइनस में आएंगे देखो, तो जैसे मान लो x का मान अपन ने रख दिया -1 रख दिया, y बराबर e की घात माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी, फिर ये जो मान है वो बढ़ता जाएगा लगातार। तो x के मान जब माइनस में रखेंगे तो बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, लगातार मान बढ़ते जाएगा, लगातार मान बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ आएगा इस तरह का। तो इसको क्षय क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो देखो लगातार क्या हो रही है बताओ, कमी होती जा रही है। इधर चलेंगे तो लगातार बढ़ता जाएगा वैसे। ये ग्राफ हो गया तुम्हारा किसका, चरघातांकी क्षय का ग्राफ हो गया। दोनों ग्राफ क्लियर है भाई, चरघातांकी क्षय का।
अब मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ग्राफ के आधार पे, उसके बाद में ग्राफ को समाप्त करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र दे रखा है भाई अपने को, समझना क्वेश्चन को थोड़ा सा। गतिज ऊर्जा का सूत्र दे रखा है k बराबर 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र दे रखा है k बराबर 1/2 mv²। अब देखो संवेग का एक सूत्र होता है p बराबर mv होता है भाई। संवेग का सूत्र क्या होता है? p बराबर mv होता है। तो देखो संवेग के पदों में बदल रहा हूं इसको मैं, k बराबर आ गया 1/2 mv²। m से ऊपर नीचे गुणा कर लिया भाई इसको, m से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। तो देखो ये आ गया k बराबर 1/2 m² v² बट्टा m, ये हो गया अपने पास। अब देखो ये क्या बन गया, यहाँ देखो p² बन गया भाई, क्या बन गया ये p²। k बराबर 1/2 p² बट्टा m, ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ क्या, ये अपने पास समीकरण आ गया, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध आ गया। तो k गतिज ऊर्जा है, p संवेग है, m द्रव्यमान है, 1/2 नियतांक है। अभी सब चीज छोड़ो, अपने को जो ग्राफ बनाना है उस पे ध्यान लगाओ। सबसे पहला जो ग्राफ बनाना है अपने को k व p² के मध्य ग्राफ बनाना है। ये समझो अपने को ये समीकरण दे रखा है, आया कैसे मैंने बता दिया, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आएगा। ये लिखा हुआ है, ये समझो तुम तो k बराबर अपने पास क्या लिखा हुआ है बताओ, p² बट्टे 2m लिखा हुआ है। ये अपना क्वेश्चन है। इसमें अपने को जो ग्राफ बनाना है वो किस किस के मध्य बनाना है, देखो ग्राफ जो बनाना है वो k व p² के मध्य बनाना है। ग्राफ पहला जो क्वेश्चन है इसमें k व p² के मध्य ग्राफ बनाना है। और दे रखा है कि m क्या है बताओ, m नियत है। यदि m क्या हो बताओ, नियत हो। m नियत है, ग्राफ बनाना है k व p² के मध्य में। देखो कैसे बनाएंगे, k व p² के मध्य ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो समझो इसको। p² को मैं x पे ले लेता हूं और k को y पे ले लेता हूं। ये p² हो गया और ये क्या हो गया बताओ, k हो गया। एक चीज तुम देख के बताओ, k व p² के मध्य क्या संबंध है। उसने ये बोल रखा है कि m क्या है बताओ, नियत है। दो भी नियत है, m भी नियत है। अगर नियत को अपन हटा दे, नियतांक को अपन हटा दे, तो बताओ अपने पास k और p² दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बताओ, समानुपाती हो गए। अब थोड़ा सा गौर करना, मैंने यहाँ p नहीं लिया है, p² लिया है और बोला भी यही गया है भाई k व क्या लेना है तुम्हारे को, p²। तो अब यहाँ घात मत देखो तुम, तो इसको x मान लो एक बार के लिए। इसको क्या मान लो बताओ, पूरे को ही क्या मान लो, x मान लो। तो बताओ k और इस पूरे को क्या मान लिया बताओ, x मान लिया। मैं फिर बता दूं, अगर यहाँ p लेता, मैं यहाँ क्या लेता, p लेता, तो फिर अपने पास बात अलग होती, क्योंकि फिर यहाँ क्या आता बताओ, x² आता। समझ रहे हो मेरी बात को। फिर यहाँ क्या मानते बताओ, x² मानते, जबकि अपन ने x पे क्या ले लिया, p²। और बोल भी यही रखा है अपने पास भाई, लेना क्या है बताओ, p² लेना है। तो p² को x मान लो एक बार, तो फिर ये जो ग्राफ आएगा वो सरल रेखा का ग्राफ हो जाएगा। अगर यहाँ मैं फिर बता दूं p लेता, तो फिर क्या करते बताओ तुम, फिर अपने पास इधर घात होती 1 और इधर घात कितनी होती बताओ, 2। फिर ये जो ग्राफ आता वो किसका आता बताओ, परवलय का ग्राफ आता है।
क्योंकि परवलय में अपन ने क्या पढ़ा था भाई, x की घात 1 हो तो y की 2 हो, और या अपने पास x की 2 हो तो y की 1 हो, फिर परवलय ग्राफ होता। मैं फिर बता दूं, यहाँ अगर मैं p लेता तो, लेकिन यहाँ p स्क्वायर लेने के लिए बोला गया है, तो मैंने यहाँ p स्क्वायर ले लिया, तो ये सरल रेखा का ग्राफ आ जाएगा, सरल रेखा का ग्राफ आ जाएगा। और कहां से गुजरेगा बताओ, ये मूल बिंदु से ही गुजरेगा, क्योंकि आगे जो है c का मान कितना है बताओ, 0। तो ये ग्राफ बना लिया अपन ने किसके मध्य, k व p स्क्वायर के मध्य, k व p स्क्वायर के मध्य ग्राफ बना लिया, सरल रेखा ग्राफ आएगा। दूसरा जो ग्राफ इसी में अपने को पूछा है, k व m के मध्य ग्राफ पूछा है। किसके मध्य पूछा है बताओ, k व m के मध्य ग्राफ पूछा है। और अब की बार p को नियत बोला गया है। p को क्या बोला है बताओ, नियत बोला। दूसरा जो ग्राफ है इसमें वो पूछा है k व m के मध्य, इसी में पूछा है k व m के मध्य ग्राफ बनाओ, k व m के मध्य ग्राफ बनाना है। p को नियत माना गया है भैया, p को क्या माना है बताओ, नियत, p को नियत माना है। अब देखो, p को नियत मान लिए तो p स्क्वायर भी नियत हो गया, और 2 नियत है ही, तो बताओ k और m के मध्य जो संबंध आ रहा है वो कैसा संबंध आ रहा है बताओ, k समानुपाती 1/m, या फिर कह सकते हैं कि जो k है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, m के, k व्युत्क्रमानुपाती है किसके बताओ, m के, या फिर कह सकते हैं कि k समानुपाती 1/, क्या आएगा बताओ, m आएगा। तो बताओ कैसा ग्राफ आएगा ये, देखो इसको x मान ले, अगर इसको y मान ले अपन, तो बताओ ये किस तरह ग्राफ आएगा, x समानुपाती 1/y, x की घात 1 है और y की घात भी कितनी है बताओ, 1 है। तो जिन दो के मध्य ग्राफ बनाना है उनकी घात 1 है, और दोनों किस में है बताओ, व्युत्क्रमानुपाती में है। दोनों किस में है बताओ, व्युत्क्रमानुपाती में है। तो ये जो ग्राफ आएगा वो कौन सा ग्राफ आएगा बताओ अपने पास, ये आएगा आयतीय अति परवलय ग्राफ आएगा, आयतीय अति परवलय ग्राफ आएगा। तो k को अपन ले लेते हैं कहाँ बताओ, y एक्स पे, और m को ले लेते हैं x एक्स पे। ये m हो गया और ये क्या हो गया बताओ, k हो गया। ये जो ग्राफ आएगा वो कैसा ग्राफ आएगा बताओ, आयतीय अति परवलय ग्राफ आएगा। तो आयतीय अति परवलय का ग्राफ बनाना देख लिया था अपन ने। ये आयतीय अति परवलय का ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ हो गया किसके मध्य बताओ, k व m के मध्य ग्राफ हो गया। p क्या है बताओ, नियत है। एक ग्राफ इसी में और पूछा है अपने को, k व 1/m के मध्य, k व 1/m के मध्य ग्राफ बनाना है। k व 1/m के मध्य ग्राफ बनाना है। k व 1/m के मध्य ग्राफ बनाना है। k व 1/m के मध्य ग्राफ बनाना है भाई अपने को। अब देखो p नियतांक है इसमें, p नियत है। यदि p क्या है बताओ, नियत है। अब देखो k व 1/m, 1/m ही ले लिया मैंने यहाँ, और ये क्या है बताओ, k है। देखो p को पहले से ही अपन नियतांक मान चुके हैं, तो p स्क्वायर भी नियतांक हो गया, 2 भी नियतांक हो गया। अब देखो, अब अपने पास k समानुपाती 1/m हो गया, यहाँ 1/m ही ले लिया, तो 1/m को x मान लो एक बार।
1/m को क्या मान लो, बताओ x मान लो। मतलब ये सब मन निकल के आ रहा है वहां से। अब इस पूरे को x मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये पूरा ही अपन ने कहाँ ले लिया, बताओ x पे ले लिया। इस पूरे को यदि अपन x मान लेते हैं तो k समानुपाती क्या हो गया, बताओ x हो गया। बताओ कैसा ग्राफ आएगा, सरल रेखा का ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ आने वाला है किसके मध्य, k व 1/m के मध्य। और तुम क्वेश्चन करना, मैं तुम्हारे को क्वेश्चनों की पीडीएफ भेजूंगा और उसमें से फिर भी जो नहीं आए वो मेरे से पूछ। ग्राफ का टॉपिक मैं समझता हूँ कंप्लीट है, काफी सारे ग्राफ कर लिए अपन ने, कम से कम 10-11 क्लास ग्राफ की हो चुकी है भाई, 10-11 क्लास ग्राफ की होगी, कम नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन ग्राफ के। अब देखो फिर भी तुम्हारे को कोई ग्राफ नहीं आए तो पूछना है तुम्हारे को, एक बार इन सब ग्राफों को पढ़ना है, इनके जितने भी सारे क्वेश्चन किए वो पर्याप्त है। फिर भी तुम्हारे को ग्राफ नहीं आए तो आप पूछना। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई, आउकलन, डिफरेंशिएशन।